नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक बंदा, उसने बादलों से आवाज सुनी, बादलों से, और बादलों से आवाज आ रही है, जा फला फला बंदे के बाग के अंदर जाकर बारिश बरसा दे। आवाज आई बादलों से, उस जमीन से नहीं, बादलों से। इसके हदीकत फुलान, जा फला फला के बंदे के अंदर जाकर बारिश बरसाओ। वो बंदा कहता मुझे आवाज आई, मैं उस बादलों के पीछे पीछे, बदली होती ना बाज़ दफा, पूरे बादल नहीं होते, मैं पीछे पीछे, बादल आगे आगे। वो एक जगह पे एक पहाड़ी के अंदर जाकर बरसे, वहां पर पानी, एक नाली बनी हुई थी, उस नाली से होता होता एक बंदे के बाग के अंदर जा रहा है, और वहां पर एक बंदा मैंने देखा वो खाल बना रहा है, पानी को जहां वो बाग के अंदर जहां वो लगा रहा है, खाला बनाया उन्हें, वो वहां पर नाली की सूरत के अंदर पानी उसके बाग के अंदर जा रहा है। मैं उस बंदे के पास चला गया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो तेरा कौन सा नेकी का काम है? मैंने तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम ये है। कहता मैंने तेरा नाम बादलों से सुना, तेरा नाम मैंने बादलों से सुना। ये देखे जब बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, वो इतना अजीम बन जाता है कि अल्लाह ताला भी उसका नाम लेते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया बादलों को, बादलों पर किसका कंट्रोल है? हाँ जी, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ये बंदे के बस में नहीं, ये बंदे के बस पे नहीं। जब बंदा अल्लाह की राह में देता है ना माल, ये देखे बंदे को नहीं समझ आती अल्लाह ताला किस तरह असबाब पैदा करते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बादलों को, जाओ फला फला के अंदर, बाग के अंदर जाकर बरसो। बंदे ने नाम सुना, वो पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा मैंने तेरा नाम बादलों से सुना है, तेरा कौन सा अमल है? उसने कहा अमल तो ऐसा कोई भी नहीं है, हाँ मैं ये जरूर करता हूँ, अपने बाल के 3 हिस्से करता हूँ। जो मेरा बाग है ना, इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। और 3 हिस्से कैसे करता हूँ? एक हिस्सा माल इसी बाग में वापस लौटा दिया, यानी कि जो माल बचा उसका एक हिस्सा वापस उसी माल खरीद लिया, बाग में लगा दिया। एक हिस्सा घर बच्चों के लिए ले जाता हूँ, एक हिस्सा यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर देता हूँ। भाई ये मेरा अमल है। यानी कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने की वजह से शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बादल यहां पर बरसने का हुक्म दिया है। और आप सूरह कलम उठाकर देख लें, अल्लाह ने उन लोगों की बर्बादी का तस्करा किया है जिनका बाप बड़ा नेक था। जब वो अपने जो है वो जमीन की फसल को काटता ना, तो यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों को माल दिया करता था। यतीमों, गरीबों को भी दिया। कोई आ जाता ना, उसको ना नहीं करता था। लेकिन जब वो बाप फौत हुआ ना, तो बेटे कहने लगे साडा अब्बा तो बेवकूफ सी, साडा अब्बा बेवकूफ सी, एवं सारा गरीबों को वंड के टुर गया। यतीमों को दे देता, गरीबों को दे देता, सानू बचता ही कोई नहीं पीछे। वो 2-4 बेटे थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब प्रोग्राम बनाया ना, एक प्रोग्राम जमीन पर बनता है और एक प्रोग्राम आसमानों पर बनता है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम रातों रात इस फसल को काट लेंगे, ना कोई गरीब आएगा, ना कोई मिस्कीन आएगा, ना कोई यतीम आएगा, किसी को देना ही नहीं, कुछ भी नहीं देना। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, रातों रात गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आया। आग का एक हवा बरोला नहीं जिसे आप कहते हैं, एक आग आई हवा के जरिए, उसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। अब ये ढूंढते ढूंढते उस फसल में पहुंचे, तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उसने कहा तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? ना ना ना। एक कहने लगा तुम रास्ता नहीं भूले, और तुम रास्ता नहीं भूले, लेकिन तुमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, ये अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में कोई माल खर्च करता है ना, तो अपनी औलाद को भी बिठाकर ये समझाए कि बेटा ये अल्लाह का हिस्सा है, ये तुमने निकालना ही निकालना है, ये तुमने निकालना ही निकालना है। ये गैबी मदद होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। उस माल का क्या फायदा, उस माल का क्या फायदा जिस माल में ना यतीमों का हिस्सा निकले, कि किसी का बाप फौत हो गया, वो पड़ोसी है या हमसाया है या कोई रिश्तेदार है, मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस है, मेरे पास बड़ा माल है, लेकिन मेरा माल कभी किसी यतीम के काम नहीं आया। उस माल का क्या फायदा जिस माल को कभी किसी मिस्कीन पर खर्च नहीं किया। मेरे घर के अंदर 4-4 सालन खराब हो जाए, नाली के अंदर चले जाए, मेरे घर के अंदर कोई डिश कम ना हो, अच्छे से अच्छा खाना पके, लेकिन उस खाने में से, पके खाने में से कभी किसी मिस्कीन के घर, कभी किसी गरीब के घर, कभी किसी पड़ोसी के घर, और कभी किसी जरूरतमंद के घर, कभी कच्चा, कभी पका हुआ, कभी माली सूरत में गया ही नहीं। उस माल का क्या फायदा, उस बैंक बैलेंस का क्या फायदा, ये तो बर्बाद हो जाएगा।
जिस बैंक बैलेंस से कभी किसी मदरसे में जाकर ठिठुर थी सर्दी में, हमने किसी बच्चे को जाकर जहाँ कोई जैकेट नहीं लेकर दी, कोई जर्सी नहीं लेकर दी, कोई कपड़े नहीं लेकर दिए, कभी उनको कंबल नहीं लेकर दिया, कभी कोई ज़रूरत नहीं देखी कि यार ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये अल्लाह का दीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, हम जाकर इनके ऊपर माल खर्च करें। ये मदारस, इनकी फैक्ट्रियाँ तो नहीं चलती। कभी किसी मदरसे में सर्दी में गर्मी में गए हो तो यार इनको भी पंखे की ज़रूरत है, इनका भी बिजली का बिल आता है, इनका भी खाने की ज़रूरत है, ये मांगते नहीं, ये लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। मेरा माल है, अल्लाह ने मुझे माल दिया, मैं जाकर इनके ऊपर माल खर्च करूं। उस माल का क्या फायदा? बैंक बैलेंस है, पैसे बड़े हैं, चौधरी साहब के पास पैसे बड़े हैं, लेकिन कभी किसी बहन भाई के काम नहीं आया। भाई गरीब है, बहन गरीब है, बेटों की शादी है, बेटियों की शादी है, कभी खाना नहीं बनवा कर दिया, कभी उनका जो है वो काम नहीं आया, और जरूरत ही नहीं, बस पैसे गिनता है और साइड पर रखता है, पैसे गिनता और साइड पर रखता है। कभी किसी मोहल्लेदार के काम नहीं आया, किसी की खुशी में काम नहीं आया, किसी की गमी में काम नहीं आया। और जिस मस्जिद में बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वहां पर काम नहीं आया। अब अंदाजा लगाए ना, ये तवज्जो दिलाते रहते हैं हम लोगों को कि ये काम बंदा करते रहे, हर टाइम बंदा लोगों से मांगता रहे, पैसे दो फिर नमाज खिलारांगा, पैसे दो फिर नमाज खिलारांगा। अब ईमानदारी से बतलाइए, हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, चलो जुम्मा पढ़ दो आके, यहाँ पर बिजली का बिल नहीं आता, यहाँ पर गैस का बिल नहीं आता, यहाँ पर जो लोग रखे होते हैं उनके जाती अखराजात कोई नहीं होते, मसाजिद के जो अखराजात होते हैं, ये जो एसी चलते हैं, ये जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये जो जरूरियात हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ये हुकूमत की तरफ से इनको सब्सिडी है, हुकूमत की तरफ से कुछ मिलता है, बिल माफ है, नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह जानता है हम टैक्सों की सूरत में हजारों रुपया हुकूमत को दे देते हैं, लेकिन पूरे 1 महीने के बाद पूरे मोहल्ले के 500 अफराद, 1000 अफराद, हर घर में से 1000 रुपया भी मस्जिद में नहीं आता। फिर लोगों को खर्चे याद आ जाते हैं, फिर महंगाई याद आ जाती है, फिर इंसान कंजूस हो जाता है, फिर इंसान बखील हो जाता है। मैं ये कहता हूं ईमान मौजूद हो तो कहने की जरूरत ही पेश ना आए कि तुम मुसलमान हो। तुम 1 महीने के बाद 500 रुपया, 1000 रुपया अल्लाह के घर में नहीं दे सकते तो तोहफा तुम्हारे माल पर, यह भी कहने की जरूरत पड़ेगी। 1000 रुपया 100 रुपये भी नहीं, उसमें गिनने में नहीं आ रहा। 1000 रुपये का नोट तो 100 रुपये में गिना जा रहा है। आपको नहीं पता महंगाई कितनी हो गई है। सारा मोहल्ला हजारों में जो है उनके अखराजात होते हैं, लेकिन हर मस्जिद में आप जाकर देख ले, ये करोड़ों का मीनार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मौलवियों ने पूछ के भेज लो ना दी 10,000 12,000 10,000 12,000 15,000 तनख्वाह। कौन? वो बंदा जो दीन सिखा रहा है। ये तो कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि भाई आपके अपने घर का खर्चा 1 लाख रुपया, और जो दीन का आपके बच्चे पढ़ा रहा है, आपको दीन सिखा रहा है, आपको इल्म सिखा रहा है, आपको उम्रे के मसले बता रहा है। कभी पूछा है कि मौलवी साहब तुसी उम्रा कीता है? आपको हज के मसले बताता है, मौलवी साहब तुसी हज कीता है? आपको कुर्बानी के मसले बताता है, मौलवी साहब तुसी कुर्बानी लई है? फज़ाइल पढ़े होते हैं, सबको पता है, लेकिन पूरा मोहल्ला मिलकर अगर अपने इमाम की मस्जिद की जायज जरूरियात भी पूरा नहीं कर सकता तो इस माल को जन्नत में लेकर जाना है।